डीडवाड़ा में मौत बनकर बह रहा जहर, नकली खाद फैक्ट्रियों का अपशिष्ट का काला सच, हैंडपंप और कुएं का पानी बन रहा है जहर। ग्रामीण अनेक प्रकार की बीमारियों से हो रहे हैं ग्रसित। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्यवाही के बाद भी अवैध नकली खाद बीज बनाने वाली फैक्ट्री को नहीं किया गया जड़ से खत्म। खामियाजा भुगत रही है यहां निवास करने वाली आम जनता। आखिर जिम्मेदार कौन और कब होगा इसका समाधान? जल है तो कल है, जल ही जीवन है, लेकिन डीडवाड़ा गांव के हालात और कुछ ही बयां कर रहे हैं। ना शुद्ध जल, ना बेहतर कल और ना निरोगी जीवन। हालात बद से बदतर, प्रशासन मौन। आखिर जिम्मेदार कौन? किशनगढ़ के निकटवर्ती डीडवाड़ा गांव से एक चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आई है। गांव में संचालित नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाला खतरनाक वेस्ट अब गांव के हैंडपंप और कुओं तक पहुंच चुका है, जिससे वहां का पीने का पानी धीरे धीरे जहर में तब्दील हो रहा है। गांव वासियों की माने तो यह जहरीला पानी अब घर घर में बीमारियों का निमंत्रण दे रहा है। जिन हैंडपंपों से कभी शुद्ध पानी निकलता था, आज वहां से बदबू और बदरंग पानी निकल रहा है, जो पीने लायक तो दूर जानलेवा होता जा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि नकली खाद की फैक्ट्रियों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी बिना किसी उपचार के सीधे जमीन में सुखाया जा रहा है। इसका सीधा असर भूजल की गुणवत्ता और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कुएं के पानी में अजीब सी परतें और बदबू साफ तौर पर दर्शाती हैं कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन मौन है। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय मामला नहीं, बल्कि गांव की सेहत पर सीधा हमला है। स्वस्थ जीवन की उम्मीद करने वाले ग्रामीण आज पानी की एक एक बूंद से डर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जल जनित बीमारियों की चपेट में हैं, लेकिन ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, ना ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब तक कोई जांच शुरू की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे फैक्ट्रियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। अब ग्रामीणों का प्रशासन से साफ सवाल है, क्या नकली खाद के मुनाफे के लिए पूरे गांव की जान से खिलवाड़ किया जाएगा? आखिर कब जागेगा सिस्टम? और सबसे अहम, क्या डीडवाड़ा की मिट्टी, हवा और पानी को फिर से शुद्ध किया जा सकेगा? किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र और यहाँ की जो तमाम जो ऐसी फैक्ट्रियां थी जहां पर नकली खाद बीज बनाया जा रहा था, वहां पर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा छापेमारी की गई और बाद में उन कई फैक्ट्रियों को सीज भी कर दिया गया। आज हम मौजूद है डीडवाड़ा गांव में, जहां पर फैक्ट्रियां बंद होने के बाद लेकिन जो फैक्ट्रियों का बचावा अवशिष्ट है वह बरसात में बह बहकर भूमिगत हो गया और उसका कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। जो आसपास के रहने वाले क्षेत्रवासी है, यहाँ के जो किसान है, वो बात यहाँ तक आ चुकी है कि जो यहाँ के निकलने वाले जो हैंडपंप से जो पानी है उसका कलर ये साफ तौर पे बता रहा है कि जल कितना दूषित हो चुका है। किस प्रकार से जो इसका रंग है, रंग देख के आप लगा सकते हैं कि पानी कितना दूषित हो चुका है। पुराने जमाने में जल स्रोत माने जाने वाले हैंडपंप, तालाब, नदियां माने जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब इस कदर दूषित हो गए हैं कि इससे मनुष्य नहीं, वनस्पति, पशु, सब जनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोग आप देख सकते हैं मौजूद हैं और आप उनसे बात करेंगे। जी भैया, कब से ये पानी इस प्रकार का आ रहा है? इससे किस प्रकार ये पिछले 2-3 महीने से, जब से बारिश हुई ना, तब से ये ऐसा दूषित पानी आ रहा है। मतलब ग्रामीणों के सामने पेयजल की व्यवस्था मतलब संकट आ गया बहुत जबरदस्त। पीने का पानी भी नहीं रहा शुद्ध। और जब से ये फैक्ट्रियां लगी है तब से गांव में बीमारी और मतलब बहुत ज्यादा हो गई। हर तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आपने शिकायत नहीं करी? यहाँ से शिकायत इनको यहाँ पे की थी, लेकिन उन्होंने कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करी, कुछ समय के लिए वहाँ रोक दिया, लेकिन वो धीरे धीरे जमीन में जा रहा है। जमीन में जाके पानी खराब हो रहा है। ठीक है बाबा, आपने पानी पिया कल रात को, क्या परेशानी हुई आपको? यहाँ उल्टियाँ होगी, जीव दौरा होगा। जीव दौरा आ गया, गोली दरवाई थोड़ी शांति है। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, पुराने जमाने में पहले हैंडपंप, तालाब, नदियाँ, ये शुद्ध जल होता था, भूमिगत जल होता था, इसको ही पिया जाता था। अब स्थिति यहाँ की ये है कि जो पदार्थ यहाँ से निकल रहा है, वेस्टेज जो पानी में मिल गया है, इंसान के साथ साथ पशु पक्षी जो खेती करते, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हर जगह ही पड़ रहा है। क्या कहना चाहिए? सरकार कहती है कि जल है तो कल है, तो ये जल आप देख लीजिए, इससे हमारा कल कैसे होगा? इनको अल्टीमेटम दे दिया गया पंचायत के द्वारा। ये अवैध फैक्ट्रियां हैं,
लेकिन फिर भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो यदि ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कैंसर तो नहीं होने देंगे और इस कैंसर को मिटा देंगे और हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो इन फैक्ट्री वालों को ये विचार कर लेना चाहिए और जो भी इनके संरक्षक है उनको भी सोच लेना चाहिए कि सबसे बड़ा जो बल है वो जनबल है और वो हम दिखा देंगे, क्योंकि हम भोगेंगे नहीं और हम भागेंगे भी नहीं, भागना इनको ही है। हम जाग चुके हैं, अब ये समझ ले फैक्ट्रियों वाले कि इन फैक्ट्रियों को यहाँ से उठा ले, क्योंकि हाँ जी। देखो, जैसा कि दर्शकों मैं आपको बता दूं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इससे परेशान है और उनका कहना है कि कई बार शिकायत भी इन्होंने जो अवगत करा दिया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं की गई जिससे इनको इस जो परेशानी है उससे कहीं ना कहीं राहत मिले। आपको बता दूं कि ये जल इतना दूषित हो चुका है कि भविष्य में यदि इसकी कंडीशन यही रही तो कई प्रकार की बीमारियों से यहाँ के स्थानीय बच्चे, पशु पक्षी और जो खेती करने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब देखना ये खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आता है और इन ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान होता है या इनकी कोई सुध ली जाती है। भैया, किस प्रकार की परेशानियां हैं भविष्य में? छोटे बच्चे हैं, पक्षी हैं, पशु है, हर देखो सबसे बड़ी परेशानी भूमिगत परेशानी है, जैसे किसान खेती नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में जो पशु है, जानवर है, वो पानी पीते हैं जो आसपास के जो जहाँ जल भराव रहता है वहीं से पानी पियेंगे तो वो पानी पियेंगे तो वो भी बीमार होंगे। तीसरे हम भी जैसे हेडपंपों से, यही हमारे पानी का स्रोत है गाँव का मुख्य, तो हम पानी हम पीते हैं तो हम भी बीमार होते हैं। काफी लोग हुए हैं गाँव में बीमार, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आगे जो भी जैसे पेड़ पौधे हैं वो भी जल रहे हैं और भविष्य में ये परेशानी आएगी। जैसे बच्चे हैं वो तो पानी पीते रहते हैं हेडपंपों से, हम तो जैसे बाहर जो चरवाए होते हैं जो जानवर चराने के लिए बाहर जाते हैं वो कोई जल साथ में थोड़ी लेके जाते हैं, या वहाँ कोई दुकानें लगी थोड़ी जो बिस्लेरी लेके पी लेंगे, वो यहीं से पानी पीते हैं और इनसे बीमार होते हैं। अभी ये बाबा है, इन्होंने कल यहाँ से पिया तो उल्टी वगैरह हो गई उनको। ये तो इनको क्या तुरंत ध्यान पड़ गया। अब जैसे यहाँ रखवाली करते हैं जो खेत के अंदर, वो रात को आके जल पियेंगे तो रात को थोड़ी कलर दिख जाएगा, या पीने से थोड़ी पता चलेगा, तो वो गले में चला गया तो फिर नुकसान करेगा। अब धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ेगी अगर इसका समाधान अभी नहीं होगा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा फैक्ट्री से निकलने वाला कहीं ना कहीं जो केमिकल है भूमिगत जल में समा गया है और अब जल को इस तरह प्रदूषित कर दिया है कि इससे होने वाली बीमारियों से लेकर स्थानीय लोग, यहाँ के रहने वाले लोग बाग परेशान हैं। इन्होंने शिकायत करने के बाद अब ये ठाना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जल्द ये आंदोलन पे उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी दी कि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे आपका क्या रुख रहेगा। बिल्कुल व्यापक स्तर पे इसका विरोध किया जाएगा और बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। पूरा गांव एकजुट है इस मुद्दे पे और हम दिखा देंगे कि डीनवाड़ा गांव में कितनी एकता है। अब हर ग्रामीण जाग चुका है। क्या कहना चाहोगे आप दूषित जल को लेकर? देख लो, परेशान हो रहे हैं, बीमार हो गया, बीमार हो गया, क्या करे। देखो जज को जैसा कि देख सकते हो कि इस दूषित जल को लेकर कहीं न कहीं यहाँ के स्थानियों में काफी रोष व्याप्त है। यदि प्रशासन हरकत में नहीं आता है तो ये उग्र आंदोलन की इन्होंने चेतावनी भी दे दी है। एक्सपोज न्यूज के लिए ग्राउंड जीरो से अभिषेक सिंह, आमेरा की रिपोर्ट।